जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। दर्शकों, 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कई तरह के विशेष बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 14 मई से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी चंद्र कुंडली के भाग्य भाव में रहेगा। अतः यह समय आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। देखिए, बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है। नवग्रहों में गुरु सबसे अधिक शुभ माने गए हैं। गुरु ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म, विवाह, शिक्षा और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शकों, ज्योतिषीय गणनाओं में कहा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में चाहे कैसे भी खराब योग क्यों न बन रहे हो, किंतु यदि कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो कुंडली में होने वाले सभी अशुभ योगों का परिहार होता है। प्रिय साथियों, आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर तुला राशि वालों के लिए क्या क्या बदलाव लेकर आया है। दर्शकों, आपकी गोचर कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और कुंडली के भाग्य भाव से व्यक्ति का भाग्य, धार्मिक झुकाव, आकस्मिक लाभ, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, सर्च रिसर्च, कानूनी मामले, पिता के साथ संबंध, नैतिक मूल्य इत्यादि चीजों को देखा जाता है। प्रिय साथियों, करियर, प्रोफेशन और आर्थिक लाभ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो पिछले समय के मुकाबले यह समय आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। पिछले काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। गुरु के आशीर्वाद से तुला राशि के जो लोग बैंकिंग क्षेत्र, शिक्षा विभाग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टी लेन देन और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय भाग्यवर्धक साबित होगा। प्रिय साथियों, 14 मई 2025 से आपके भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। जैसे ही बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा, तभी से आपको भाग्य का साथ और गुरु का आशीर्वाद मिलना प्रारंभ होगा। दर्शकों, इस समय अंतराल में आप नए व्यापार या कारोबार का प्रारंभ कर सकेंगे। साथ ही यदि आपका कोई बिजनेस चालू है तो उसमें बड़ी डील मिलने की स्थिति बन रही है। भाग्य भाव में बैठे देवगुरु की पंचम दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी। अतः तुला राशि के जो लोग टेक्नोलॉजी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हायर ऑफिशियल मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं या फिर आईटी विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए 14 मई से 1 वर्ष तक का समय शानदार रहेगा। दर्शक मित्रों, गुरु गोचर के कार्यकाल में आपको नई चीजें आरंभ करने का अवसर मिलेगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर कुछ छोटे बड़े बदलावों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय दौरान तुला राशि के लोगों को व्यापार, नौकरी या कारोबार के चलते लंबी दूरी की यात्राएं होगी। नए लोगों का साथ मिलेगा और पुराने जो लोग आपके काम के नहीं थे वह आपसे दूर होंगे। प्रिय साथियों, आपकी गोचर कुंडली के भाग्य भाव में बैठे देवगुरु पूर्ण दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, जिसे आप में नैतिक बढ़ाव और उत्साह देखा जाएगा। यदि आप खान पान संबंधित व्यवसाय और होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके व्यवसाय में तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा या फिर आउट स्टेशन जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। दर्शक मित्रों, आपकी चंद्र कुंडली के अष्टम भाव के साथ देवगुरु बृहस्पति का द्विद्वादश दोष रहेगा। इसलिए यदि आप बिजनेस या कारोबार में किसी व्यक्ति के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं तो अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें, वरना बिना वजह शक के कारण आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। इसके अलावा आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या खुद का छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, इसलिए सभी कार्यों को अपनी देखरेख में करें। दर्शक मित्रों, एक बात
बात तो निश्चित है कि आपके बिजनेस या कारोबार में नए लोग जुड़ेंगे और वे लोग पैसों का निवेश भी करेंगे, किंतु यहाँ पर सावधानी से निर्णय ले, वरना आगे जाकर हानि उठानी पड़ सकती है। अगर आप धनवान बनने के चक्कर में व्यापार या कारोबार में गलत लोगों के साथ जुड़ेंगे तो कानूनी रूप से भी परेशानी हो सकती है, अतः सावधान रहे। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, यदि आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, वायदा बाजार, ब्रोकरशिप से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए लाभपूर्ण रहेगा, किंतु हाँ, अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही धन का निवेश करें। दर्शक मित्रों, जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव से गोचर करते हैं तब व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है। इस समय को सुवर्ण काल भी कह सकते हैं। इस समय में आप जो चाहे वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस आपको पुरुषार्थ से आगे बढ़ना होगा। दर्शक मित्रों, यह समय आपके लिए प्रगतिशील रहने वाला है। आप नई उम्मीद और नए आयामों के साथ आगे बढ़ेंगे, साथ ही आपके पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छा स्थान हासिल करेंगे। दर्शक मित्रों, आपकी चंद्र कुंडली के भाग्य भाव में गुरु की शुभ स्थिति बता रही है कि आपको आकस्मिक आर्थिक लाभ होगा, धन कमाने के नए स्रोत मिलेंगे और पैसे से पैसे कमाने का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके अलावा तुला राशि के लोगों को जॉब में स्थान परिवर्तन के साथ आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा तुला राशि वाले जो लोग नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं उनको अपने फील्ड में अच्छी जॉब मिलेगी। यहाँ पर तुला राशि के लोगों को एक फायदा और भी होगा। तुला राशि के वे लोग जो नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए सोच रहे हैं उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। साथ ही तुला राशि वाले जो लोग सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रेवलिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। प्रिय तुला राशि वालों, आप जो मेहनत काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं वह मेहनत अब रंग लाएगी। दर्शक मित्रों, यदि देखा जाए तो तुला राशि के जातक प्रबंधन के कार्य में, योजना बनाने में और किसी भी कार्य का आयोजन करने में निपुण होते हैं। इन्हें किसी भी कार्य को करने में किसी के साथ या सहकार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस समय दौरान परिस्थिति में थोड़े बदलाव करने होंगे। इस समय विशेष में आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ छोटे बड़े सभी लोगों को अपने साथ में लेकर चले और पूरे आत्मविश्वास से काम करें। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि आत्मविश्वास तभी आता है जब आपके पास ज्ञान हो, अतः आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाएं और अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्तुति के स्तर को वृद्धि करें। फिर देखिए, सफलता आपसे दूर नहीं है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भाग्य भाव में होने से तुला राशि के जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो कथावाचक है, मंदिरों के पुजारी है, एस्ट्रोलॉजर है, अंक शास्त्री है, धर्म गुरु है और जो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए यह समय नई दिशा देने वाला रहेगा। गुरु का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए प्रोफेशन और आर्थिक दृष्टि से लाभपूर्ण रहने वाला है। बस शर्त यही है कि आपको आलस्य का त्याग करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर अपने आप को साबित करना है। अगर वास्तव में आप मेहनत करेंगे तो आप अपने बुरे समय को पीछे छोड़ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और रिश्तों के बारे में। दर्शकों, गुरु गोचर के कार्यकाल में आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन इत्यादि परिवार के सदस्यों से आपकी निकटता बढ़ेगी। यहाँ पर एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव का माहौल न हो। दर्शक मित्रों, 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति का लग्न भाव के साथ नवम पंचम योग रहेगा, जिसे तुला राशि के लोगों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और इसके साथ साथ तुला राशि के जो जातक प्रेम संबंध में है उन्हें अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। यहाँ पर एक संभावना और भी बन रही है। इस समय अंतराल में आपके जीवन में प्रेम संबंध के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष का आना भी निश्चित है। दर्शक मित्रों, गुरु गोचर के कार्यकाल में तुला राशि के लोगों में
काफ़ी हद तक परिपक्वता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह की बढ़ोतरी होगी। आपकी गोचर कुंडली में नवम भाव में बैठे देवगुरु पंचम भाव के साथ नवम पंचम त्रिकोण योग बना रहे हैं, इसलिए इस समय अंतराल में संतान प्राप्ति के शुभ योग भी बनेंगे। अगर आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह समय बिल्कुल उचित रहेगा। इस वर्ष आपके घर परिवार में आपके वरद हस्त से मांगलिक कार्यों का होना भी तय है। दर्शक मित्रों, आइए अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। यदि शिक्षा के बारे में बात करें तो तुला राशि के विद्यार्थी मित्रों के लिए यह समय निर्णायक रहेगा। देवगुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से तुला राशि के जो लोग वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में है, चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो गुरु के आशीर्वाद से जो मुकाम पाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वह मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। प्रिय तुला राशि के विद्यार्थी मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको पथ प्रदर्शित करेगी। यदि आप कंप्यूटर साइंस या कोई भी ऐसा काम जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है उसमें शामिल है तो उसमें आपको लाभ होगा। आप जनरल स्टडी कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्पेशल या सामान्य पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना है। इसके अलावा तुला राशि के विद्यार्थी मित्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में अवार्ड मिलना और प्रतियोगी परीक्षा में विजय प्राप्त होना भी संभव है। तुला राशि के जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां करना चाहते हैं, जैसे कि आप खेल जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। दर्शक मित्रों, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न भाव पर होने से आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, आपका आत्मबल और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग या ओवरवर्क के कारण थकान महसूस करेंगे। इसलिए योग, प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या रखें। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव के साथ द्विद्वादश दोष रहेगा, अतः खान पान संबंधित मामलों में जरा भी लापरवाही न रखें, वरना पुरानी बीमारी वापिस आ सकती है। दर्शक मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में यदि देखा जाए तो गुरु आत्मा, धर्म और गुरु तत्व का कारक है, इसलिए गुरु के इस गोचर में आपका ध्यान आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होगा। आप मंदिरों, आश्रमों या गुरु से जुड़ सकते हैं। पुराणों, वेदों या फिर प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करना इस समय को और भी सार्थक बना सकता है। दर्शक मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस कार्यकाल में भाग्य का साथ और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आप बताए गए इन 5 उपायों को करेंगे तो अवश्य ही गुरु की कृपा से आपका मार्ग स्पष्ट होगा। यदि आप चाहते हैं कि गुरु आपके जीवन को सही दिशा दे तो ये अवश्य उपाय करें। पहला उपाय है नियमित रूप से प्रतिदिन ओम गुरुभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जप करें, गुरुवार का व्रत रखें। दूसरा उपाय है गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को पीली वस्तुओं का दान करें। तीसरा उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से शिव पूजा करें और भगवान शिव के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करें। चौथा उपाय है महीने में एक बार गुरुवार के दिन पक्षियों को दाना डालें। पांचवा उपाय है प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और 5 प्रदक्षिणा करें। इसके अलावा हर दिन घर से निकलते समय बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले और गुरु गोचर के दौरान सत्य बोले, ज्ञान साझा करे और विनम्र रहे। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, गुरु का यह गोचर आपके लिए आत्म जागरूकता और आंतरिक विकास का है। यह समय है सोच को स्पष्ट करने का, रिश्तों को सहेजने का और जीवन को नई दिशा देने का। याद रखें, गुरु केवल भाग्य नहीं देते, वह विवेक, दर्शन और संकल्प भी देते हैं। यदि आपने गुरु की राह पकड़ ली तो सफलता आपसे दूर नहीं है। प्रिय साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने तुला राशि वाले प्रियजनों के साथ
अवश्य साझा करें और कमेंट में हमें बताएं कि गुरु गोचर का अनुभव आप कैसा कर रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।